दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल एम के जायसवाल #1 टावर टू रिवीजन में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। समाकलन गणित पढ़ेंगे, उसमें इंटीग्रेशन या दोस्तों उसको ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ट्रिक, ये दोस्तों टैग है। और समाकलन गणित जो हम लोग पढ़ेंगे, समाकलन गणित कक्षा 12 के बुक से पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे कि ताकि दोस्तों आप लोगों का कोना कोना तैयार हो जाए। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों का न छूटे। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12 के दोस्तों छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आप यदि वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों यदि मान लीजिए आपके घर में या अगल बगल दोस्तों कोई कक्षा 12 का छात्र है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल देखिए अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों को समाकलन पढ़ने से पहले एक बात बता दें ट्रिक में, जिनको अवकलन आता है, जिनको अवकलन आता है, डिफ्रेंसिएशन आता है दोस्तों, वे ताबड़तोड़ लगाएंगे चुटकियों में। कैसे लगाएंगे दोस्तों? उनको सिर्फ एक बात याद करना होगा, अपने मन से, अपने मन में ये पूछना होगा क्या यह मान अवकलन में किसी का होता था? बस दोस्तों यही ट्रिक याद कीजिए, क्या यह मान अवकलन में किसी का होता था? बस यदि दोस्तों जवाब आएगा हाँ, वही तुम्हारा क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा गया है, लेकिन मेरे मित्र भाई बंधु आप लोगों को याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद कीजिए पहला वाला कि x के पावर n ये होता था जब अवकलन में ऐसे d/dx, तो हम लोग क्या करते थे बोलिए, यहाँ पे कहते थे x के पावर n, पापा के पावर में दोस्तों जो बचवा है, ननकुआ है, ठीक है, वो क्या किया है, वो चढ़ गया है। ठीक है, ऊपर है, तो लोग कहते हैं चढ़ा लो कपार पर, सिर पर चढ़ा लो, एक दिन आगे ही उतरेगा। दोस्तों ये n आगे आता था और एक घात जो घटता था। ठीक है, ये दोस्तों होता था अवकलन में। लेकिन दोस्तों समाकलन में क्या होगा, देखिए x के पावर n + 1 अपान n + 1। मेरे दोस्तों हम लोग सवाल को ताबड़तोड़ लगाएंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट इस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा +c जो है हमेशा क्या आएगा, समाकलन कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, हमेशा जो लिखते रहिएगा, कुछ लोग i भी लिखते हैं, आप दोस्तों c लिखिएगा। देखिए अब आ गया 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन मान क्या होगा बताइए? तो आप अपने आप से बस पूछिए क्या यह मान अवकलन में किसी का होता था? हाँ, log x का 1/x होता था। जवाब हो गया, इसका मान क्या आएगा बताइए, log x। कहने का मतलब यह है कि log x का जब करेंगे डिफ्रेंसिएशन, अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा, लेकिन जब 1/x का समाकलन करेंगे तो log x आएगा। आप लोगों को दोस्तों आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए e के पावर x का तो बच्चा बच्चा जानता है, चाहे अवकलन हो या समाकलन, e के पावर x ही आता है। और दोस्तों आप यहाँ पे c लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे c लिखिएगा। अब देखिए ये वाला भूलता है, a के पावर x dx का यदि आपको निकालना हो जाए समाकलन तो क्या होगा, a के पावर x अपान log a बेस e। दोस्तों इसको 1-2 बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला भूलता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद त्रिकोणमिति में घुसिए, साइन x का अवकलन क्या होता था? अरे पढ़ा रहे समाकलन, नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए अवकलन क्या होता है। जवाब यही आएगा कास x। तो यहाँ पर भी आएगा कास x, लेकिन आएगा निगेटिव में। ठीक है, अब देखिए कास का क्या होगा, साइन होगा, क्योंकि वहाँ पर कास का माइनस साइन होता था, यहाँ पर क्या होगा बताइए, साइन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ दिया कि सेक स्क्वायर x dx का समाकलन क्या होगा। तो हम आपसे फिर से बोल रहे हैं, आप अपने मन से पूछिए क्या सेक स्क्वायर x जो है किसी का अवकलन होता था? हाँ, टैन का अवकलन होता था सेक स्क्वायर x। तो आप क्या बोलोगे, इसका मान क्या आएगा, सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा है कि समाकलन में
कोसेक स्क्वायर यक्स dx का मान क्या होगा? तो आप पूछिए अपने दिल से कि यह मान अवकलन में किसी का होता था? हाँ, जवाब आएगा काट का। ठीक है, माइनस काट का होता था। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस काट यक्स प्लस सी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि काट यक्स का, देखिए काट यक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता था बताइए, बोलिए। जवाब हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? माइनस काट यक्स होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है सेक यक्स टेन यक्स। आप जरा पूछिए यह मान किसी का अवकलन में होता था? हाँ, सेक यक्स का अवकलन होता था। क्या बोलो? सेक यक्स टेन यक्स। तो अब इसका समाकलन क्या होगा? सेक यक्स होगा। उसके बाद इसी प्रकार से जो है कोसेक यक्स इंटू काट यक्स पूछा है, तो पूछो कि यह मान अवकलन में किसका होता था बताइए। जवाब आ जाएगा कि भैया हो कोसेक, ठीक है, यक्स का होता था अवकलन। ठीक है, अवकलन होता था, बोलिए, माइनस कोसेक यक्स इंटू काट यक्स, ये होता था। लेकिन जब आपसे ये वाला जब पूछ दिया कि सिर्फ इसका अवकलन नहीं समाकलन क्या होगा, तो क्या कहोगे? ये माइनस को यहाँ भेज दो, हो जाएगा माइनस कोसेक यक्स होगा। ठीक है, और दोस्तों चच्चा को सी को जो है लिखना भूलिएगा मत। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब जो है सूत्र तो बहुत सारे हैं, हम लोग जो है इसी पर ताबड़तोड़ आज पढ़ेंगे सवाल। दोस्तों समाकलन का यह पार्ट 1 है। हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि यह वीडियो क्लास 12th के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो लोग तैयारी करते हैं बड़े भैया लोग, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है एडवांस मैथ में यह भी चीज़ पूछने लगा है ताबड़तोड़। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं सवाल पर। अब आइए मेरे मित्र भाई बंधु, पहले जो है कच्चा चबा जाने वाले सवालों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यक्स के पावर 8 आ गया, यक्स के पावर 8, 9, 10, 12, ठीक, कुछ भी आ जाए मेरे दोस्तों, हम लिखेंगे 36, कुछ भी लिख लो, उसका भी निकल जाएगा। देखिए यक्स के पावर कितना है? 8 है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे यक्स के पावर यन। ओ, हमने पढ़ा था क्या? यक्स के पावर यन का क्या होता है? बोलो, यक्स के पावर यन प्लस 1, और यही जो है नीचे यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट लगाएंगे। तो यक्स के पावर कितना? 8 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पर भी हो जाएगा 9। कैसे? 8 प्लस 1, 8 प्लस 1। ठीक है, 9 हो गया। और चच्चा को लिखना भूलना मत, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू को। ठीक, अब देखिए ये क्या लिखा है? -15 है ना, यक्स के पावर यन, तो क्या कहोगे? यक्स के पावर -14 अपान -14। कैसे होगा मेरे दोस्तों? अरे -15 में 1 जोड़ो, कितना होगा? -14 होगा। तो ये चीज़ ऊपर लिखो और उसको नीचे लिखो। ठीक है, और यहाँ पर सी को लिख दो। अब देखिए यहाँ पे तो है ही नहीं, तब क्या करोगे? देखो, क्या आप लोग रूट यक्स है ना, तो रूट यक्स को ऐसा लिख सकते हो 1/2 पावर में dx। हाँ, हो जाएगा। तब क्या करोगे? यक्स के पावर यन, तो क्या होता है बताइए? यहाँ हो जाएगा यक्स के पावर यन, देखो यन प्लस 1। जहाँ पर आपको लगे कि हम यहाँ पर ताबड़तोड़ जोड़ सकते हैं, वहाँ पर आप ताबड़तोड़ जोड़ दीजिएगा। जैसे आ गया 16, 17 बोल दीजिएगा, आ गया 20, 21 बोल दीजिए। लेकिन जहाँ पर ऐसे भिन्न टाइप आए, वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यन प्लस 1, यही ना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। मतलब यक्स के पावर 3/2। जब यहाँ पे आया है 3/2, तो नीचे भी क्या आएगा? 3/2। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन आपका मन है कि नहीं 3/2 है ना, नीचे 2 लोग है ना, तो क्या करोगे? इसको पलट दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, और देखो सी लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा, बराबर दे दीजिएगा। तो नीचे देखिए ये सब जो है आप नीचे लिखिएगा पूरा। ठीक है, हम जो एक ही लाइन में जिसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 यक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में आंसर। जिनका बेस सही होगा दोस्तों, वो तो ताबड़तोड़ लगा लेंगे, मुझे पता है वो ताबड़तोड़ लगा लेंगे। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा हो जाएगा।
आप इस वीडियो को देखते रहिए ताबड़तोड़ में। देखिए अब इसको लगाना है तो सबसे पहले ये कीजिए, काट थीटा है ना, अब ज़रा सोचिए काट थीटा के जगह पर कुछ मान आता है? हाँ, आप लोगों को मैं त्रिकोणमिति में पढ़ाया हूँ, जा करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा कि टैन थीटा को नाना जी कहते हैं, टैन थीटा को नाना जी कहते हैं, काट थीटा को दादाजी कहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? अरे भैया त्रिकोणमिति में, मेरे भाई साहब, त्रिकोणमिति में 6 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं? 6 भाई होते हैं। साइन कास टैन काट से कोसेक, और एक नाना जी होते हैं, दादाजी होते हैं। नाना जी को मैंने कहा था टैन थीटा, जिसका मान होता है, बोलिए, साइन बाई कास। साइन बाई क्या होता है? कास। और दादाजी का मान होता है कास बाई साइन, ये मान होता है। तो यही खेल देखिए यहाँ पर है, काट है ना, तो क्या लिखोगे? कास बाई साइन ना, कास थीटा बटा के साइन थीटा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। ठीक, यहाँ पे है डी थीटा, और नीचे भी पहले से विद्यमान है क्या भैया? कास थीटा। ये है ना कास थीटा। अब बताओ क्या करोगे? आप लोग इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने देखा कि 2 कास ऊपर है, 1 कास नीचे है। राम नाम सत्य, सो गया। तो कौन जाएगा भाई बताइए? ऊपर जाएगा कास थीटा, नीचे जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 लोग हैं ना, इंटू डी थीटा। ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पे डी थीटा क्यों लिखा है? कहीं डी एक्स लिख रहा है, कहीं डी थीटा लिख रहा है। मेरे भाई साहब, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, जिस टर्म में फंक्शन होगा, थीटा में है तब डी थीटा में होगा, डी टी में होगा, टी में होगा तो डी टी होगा। यदि यक्स में है फंक्शन तो डी एक्स में लिखोगे। अभी कहानी है, आगे चलते रहोगे तो मिलते जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कास बाई साइन। कास बाई साइन बताइए क्या होता है? अरे वही होते हैं दादाजी, काट थीटा। हो गया। और देखिए ये 1 बाई साइन है ना, 1 बाई साइन, तो साइन किसका उल्टा होता है? बोलो, कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इंटू काट थीटा लिख लोगे ना। तो बताओ, कोसेक थीटा काट थीटा किसी का समाकलन होता है? जवाब में ये आएगा हाँ होता है। किसका होता है? कोसेक का होता है। लेकिन कोसेक नहीं, माइनस कोसेक लिखोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है। देखिए जिनको आ रहा होगा वह ताबड़तोड़ सवाल लगा लिए होंगे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब आइए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए समाकलन में डी एक्स अपान कास एक्स इंटू क्या है? काट एक्स है। तो अब क्या करोगे? करना कुछ नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कास नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो मुस्कुराते हुए हो जाएगा सेक एक्स। बच्चे बच्चे को पता है, क्या पता है? 1 बाई कास एक्स क्या होता है? सेक एक्स। अब देखो 1 बाई क्या है? काट एक्स ना, ऊपर क्या हो जाएगा बताइए? टैन एक्स हो जाएगा। आपको पता है, हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब बताओ, सेक एक्स इंटू टैन एक्स किसी का अवकलन का मान होता था? हाँ, सेक एक्स का। तब यहाँ पर सेक एक्स टैन एक्स का क्या होगा समाकलन बताइए? सेक एक्स होगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग समझदार हैं और ताबड़तोड़ में इसको लगा लेंगे। ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो पहले उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक। अब देखिए अगला सवाल है। इसमें देखिए कई लोग आ गए, करना कुछ नहीं है, पहले बराबर दीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ना। तो आप मुझे ये बताइए, 4 लोग यदि कुर्सी पे आगे बैठ के खाना खाने के लिए, तो थाली सबको देंगे ना? थाली सबको देंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये समाकलन का जो चिन्ह है सबको देंगे। ठीक है, ए एक्स क्यूब इंटू हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी इंटू डी एक्स। ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, अब क्या करोगे, यहाँ पर जो ए दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको बाहर कर दो, ये बाहर हो गया। अब बताओ क्या बचा, यक्स के पावर यन, यक्स के पावर यन, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा यक्स के पावर 4/4 होगा ना। हमने क्या कहा था, यक्स के पावर 9 है तो क्या बोलोगे, 10/10 ना। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए बी को बाहर खींच दीजिए, बी बाहर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा यक्स के पावर 3/3 हो जाएगा, और सी यहाँ पे बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पावर कितना है, 1 है यक्स के पावर, तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हो जाएगा यक्स के पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 2, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए, ये डी तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। और आप लोग आंख बंद करके याद कर लीजिए, 1 का समाकलन क्या होता है बताइए। यहाँ पर यदि लिखा है डी यक्स तो मान होगा यक्स, यदि यहाँ पर लिखा होगा डी थीटा तो आएगा थीटा, यदि यहाँ पर लिखा होगा डी टी तो आएगा टी आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी यक्स ना, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स, ठीक है। अब देखिए मेरा सवाल पूरा लग चुका है, तो लास्ट में चचा जी को, ठीक है, चाचा जी को लिख देंगे, ठीक है, कैपिटल सी। ये हुआ समाकलन स्थिरांक, ठीक है। इस प्रकार से आप ताबड़तोड़ यह भी सवाल लगा लेंगे। देखिए अभी जो है बेसिक हो रहा है, ठीक है, अभी यह पार्ट 1 है। हम जो है रोज़ कक्षा 12 का 12 बजे मैथ का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल ये बोल रहा है कि समाकलन में यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे। अब इसको तुरंत नहीं हल करोगे, पहले यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले इसको तोड़ लो, तो क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -2ab, तो एक जगह हो गया यक्स और बी की जगह हो गया 1/x, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करो, बाहर लिखो dx, ठीक है। अब क्या करोगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये समाकलन का चिन्ह सबको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर dx, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखो यक्स ऊपर है यक्स नीचे है ना, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 × dx, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर यक्स के पावर n, ओ मुस्कुरा के बोलोगे, यक्स के पावर कितना हो जाएगा बोलो, 2 है ना, तो हो जाएगा 3/3, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये तो नीचे हैं, तो पहले इसको ऊपर करो, तो क्या हो जाएगा, यक्स के पावर में -2 होगा। कैसे, अरे भैया आप लोग पढ़े हैं कि यदि नीचे, ठीक है, नीचे जो है प्लस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स के पावर -2 dx, ठीक है। और ये तो बच्चा जानता है कि 2 को पहले बाहर कर देंगे, बचेगा 1, और 1 का समाकलन क्या होता है बताओ, यक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये बचा है, ये तो हो गया, मुस्कुरा रहा है, ये भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स के पावर 3/3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो -2 है ना, तो -2 + 1, ध्यान दो, -2 + 1 क्या होगा बताइए, -1 आएगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हो जाएगा यक्स के पावर -1/-1, ठीक है। और ये तो बेचारा मुस्कुरा रहा है, -2x, ठीक है। सवाल आपका लग चुका है, यहाँ पर लिखेंगे +c, ठीक है। अब क्या करोगे, सारा सवाल हो चुका है, ये माइनस चिन्ह जो है यहाँ पर भेजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा बताइए, माइनस ना, ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो ये देखिए यक्स के पावर में क्या -1 है ना, तो इसको नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -2x, और ये तो चच्चा को लिख देंगे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू लिख दिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि सवाल में दम नहीं है, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ यह पार्ट 1 है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सवाल को लगाइए, ताबड़तोड़ लगाइए। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेने के बाद आप लोगों को मैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूँ, और आप लोग उसको ताबड़तोड़ घर पर लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट 1 को आप लोग ताबड़तोड़ जो है लगाइएगा घर पर। जिनका बेस कमज़ोर होगा वह तो भैया ज़रूर लगा लेंगे, ठीक है। जिनका बेस कमज़ोर नहीं है, ठीक ठाक है,
नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी किताब से लगाइएगा। हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, पार्ट 2 में मिलेंगे 12 बजे, क्योंकि मेरे दोस्तों कक्षा 12 का मैथ चलेगा 12 बजे। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।